कहानी की शुरुआत एक कपिल को दिखाते हुए होती है जिनका नाम कैट और जॉन होता है। कैट हॉस्पिटल में होती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उसके लीवर में दर्द होने लगता है जिसकी वजह से कैट को ब्लीडिंग होने लगती है। पर जब वो बच्चे को जन्म देती है वो मरा हुआ होता है जिससे कैट रोने लगती है। तभी कैट नींद से जाग जाती है क्योंकि वो एक सपना होता है। उस बच्चे की मौत का कैट पर काफ़ी गहरा असर पड़ा होता है और कैट के पहले से ही 2 बच्चे होते हैं जिनका नाम मैक्स और डैनियल होता है। पर मैक्स बोल नहीं सकती, इसलिए कैट मैक्स से इशारों में बात करती है। लेकिन कैट जब भी दूसरों के बच्चों को देखती है उसे अपने मरे हुए बच्चे की याद आने लगती है, जिससे कैट जॉन से बोलती है उन्हें एक बच्चे को एडॉप्ट कर लेना चाहिए और जॉन भी उसकी बात मान जाता है। अगले दिन वो एक अनाथ आश्रम आ जाते हैं जहां उन्हें सिस्टर एबिगेल मिलती है जो उन बच्चों की देखभाल करती है। सिस्टर उन्हें बच्चों से मिलाती है, पर जॉन जब अकेला होता है उसे एक बच्चे की आवाज़ आती है। वो उस आवाज़ का पीछा करता है जहां उसे एक छोटी लड़की मिलती है। जॉन उसके पास जाता है और उससे बात करता है। वो लड़की अपना नाम एस्टर बताती है और वहाँ कैट भी आ जाती है। कैट उससे बात करती है जिससे कैट को काफ़ी अच्छा लगता है और कैट ये फैसला करती है वो एस्टर को गोद लेना चाहते हैं। लेकिन सिस्टर एस्टर के बारे में कुछ डिटेल उन्हें बताती है जिससे उन दोनों को पता चलता है एस्टर रसिया से होती है और जिस फैमिली ने उसे पहले अडॉप्ट किया होता है उनके घर में आग लगने से वो मर चुके होते हैं। ये सुनकर कैट और जॉन बोलते हैं एस्टर को उनके घर में अच्छा माहौल मिलेगा, जिससे सिस्टर उनके डॉक्यूमेंट तैयार करती है और कुछ दिन बाद वो एस्टर को लेकर घर आ जाते हैं जहां वो मैक्स और डैनियल से मिलती है। पर डैनियल एस्टर को देखकर खुश नहीं होता। पर जब एस्टर बयानों को देखती है वो कैट से उसे सिखाने को कहती है, जिससे कैट भी उसे सिखाने का वादा करती है। लेकिन डैनियल देखता है एस्टर के घर आ जाने से कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ ट्री हाउस में आ जाता है और इधर एस्टर मैक्स से इशारों में बात करना सीख रही होती है, जिससे वो दोनों कुछ ही दिनों में अच्छी बहनों की तरह रहने लगती हैं। उस रात कैट और जॉन जब अपने कमरे में होती हैं वहाँ एस्टर मैक्स के साथ उनके कमरे में आ जाती है क्योंकि एस्टर बोलती है उन्हें अकेले डर लग रहा होता है, जिसके बाद एस्टर और मैक्स उनके पास ही सो जाते हैं। अगले दिन एस्टर को स्कूल जाना होता है पर उसने यूनिफॉर्म ना पहनकर घर के कपड़े पहने होते हैं क्योंकि एस्टर को ये कपड़े पसंद होते हैं। लेकिन एस्टर को जब क्लास के बच्चों से मिलाया जाता है उनमें से एक लड़की एस्टर के कपड़ों का मजाक बनाने लगती है, जिससे एस्टर उसे घूरने लगती है। घर आने के बाद एस्टर मैक्स के साथ बर्फ से जमी हुई झील पर खेल रही होती है। ये देखकर कैट उन्हें रोकती है क्योंकि मैक्स एक बार उस झील में गिर चुकी होती है। इधर डैनियल शूटिंग कर रहा होता है लेकिन वो गलती से कबूतर को शूट कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और वहाँ एस्टर भी आ जाती है, जिससे एस्टर डैनियल से इस कबूतर को मारने को कहती है। लेकिन डैनियल उसकी बात नहीं सुनता और एस्टर पत्थर से उस कबूतर को मार देती है। ये देखकर डैनियल और मैक्स को अजीब लगता है और उस दिन जब एस्टर बाथरूम में होती है कैट को उसके रूम में बाइबल मिलती है जिसमें एक फोटो होती है, पर कैट उस पर ध्यान नहीं देती और उसे वहीं पर धर देती है। अगले दिन जब एस्टर स्कूल में होती है उसे एक लड़की नीचे गिरा देती है और एस्टर के पास जो किताब होती है वो भी नीचे गिर जाती है। पर जब वो लड़की एस्टर के गले के कपड़े को खींचती है एस्टर बुरी तरह चिल्लाने लगती है और एस्टर जब घर आती है कैट उससे स्कूल के बारे में पूछने लगती है, पर कैट उस बारे में बात करना नहीं चाहती, जिससे कैट को लगता है एस्टर उसे अभी तक अपनी मोम नहीं मानती। इसके बाद कैट एस्टर को कुछ फूल दिखाती है जो उसने अपने मरे हुए बच्चे की याद में लगाए होते हैं, जो कैट को काफी पसंद होते हैं। उस रात कैट और जॉन किचन में एक साथ होते हैं पर उन दोनों को एस्टर देख लेती है, जिसे देखकर वो दोनों अलग हो जाते हैं। और अगले दिन जब एस्टर अपने रूम में होती है कैट उसके पास जाती है और उससे कल रात के बारे में बात करने लगती है, क्योंकि जब 2 लोग एक दूसरे को
पसंद करते हैं उन्हें प्यार दिखाने के लिए ये करना पड़ता है, पर एस्टल को संभोग के बारे में पहले से ही पता होता है। ये सुनकर कैट को काफ़ी हैरानी होती है क्योंकि उसे लगता है इस उम्र में एस्टल को इन शब्दों के बारे में नहीं जानना चाहिए, पर जॉन को लगता है उसने ये शब्द किसी के मुंह से सुने होंगे। कुछ दिन बाद जॉन अपने बच्चों के साथ ग्राउंड में होता है, पर वहाँ वो लड़की भी होती है जो एस्टल को स्कूल में परेशान करती है, जिससे एस्टल उसे सबक सिखाने के लिए उसे नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है और ये सब मैक्स भी देख लेती है। लेकिन जब ये बात कैट और जॉन को पता चलती है वो एस्टल से उस एक्सीडेंट के बारे में पूछते हैं, पर एस्टल उनसे झूठ बोलती है और मैक्स भी एस्टल का साथ देती है। लेकिन डैनियल एस्टल से बुरी तरह बात करता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जॉन ट्री हाउस में ताला लगा देता है क्योंकि डैनियल ने एस्टल से बुरी तरह बात की होती है। कुछ दिन बाद सिस्टर कैट को कॉल करती है क्योंकि एस्टल के कुछ डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए उन्हें एस्टल की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए होती है, पर एस्टल डॉक्टर के पास जाने को मना कर देती है। लेकिन उन दोनों की बातें एस्टल भी सुन लेती है। कैट जब घर पर होती है उसे पियानो बजने की आवाज़ आती है जो एस्टल पर जा रही होती है, पर कैट ने उसे ये धुन सिखाई नहीं होती, जिससे कैट को पता चलता है एस्टल ने उससे झूठ बोला होता है कि उसे पियानो बजाना नहीं आता। और ये बात वो जॉन को बताती है क्योंकि कैट को शक होने लगता है एस्टल जो दिखती है वो वैसी नहीं है, पर जॉन उसकी बात नहीं सुनता। और अगले दिन सिस्टर उनसे मिलने आ जाती है, जिससे कैट और जॉन को पता चलता है एस्टल के उन्होंने कुछ डिटेल निकाली होती हैं जिनमें उन्हें पता चला होता है अगर दो बच्चों में लड़ाई होती है एस्टल वहाँ जरूर होती है, जिससे सिस्टर को लगता है एस्टल में कुछ तो गड़बड़ है। पर जॉन को उनकी बात बेकार लगती है, लेकिन एस्टल मैक्स को अपने साथ मिलाकर उस ट्री हाउस की चाबियां ढूंढ लेती है और एस्टल को वहाँ एक गन भी मिलती है। और जब सिस्टर वहाँ से चली जाती है एस्टल उनका पीछा करती है और उसके साथ मैक्स भी होती है। वो मैक्स को सिस्टर की गाड़ी के सामने गिरा देती है, जिससे वो अपनी गाड़ी रोकती है, पर एस्टल उन पर पीछे से वार करती है और उन्हें मार देती है, जिसके बाद उस हथौड़ी को वो उस ट्री हाउस में छुपा देती है और मैक्स को ये बात किसी को भी बताने को मना करती है। पर डैनियल एस्टल और मैक्स को ट्री हाउस से निकलते हुए देख लेता है, लेकिन उस रात डैनियल के पास एस्टल आती है क्योंकि उसे लगता है डैनियल ने उसे सिस्टर को मारते हुए देख लिया है, पर डैनियल को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिसके बाद एस्टल वहां से चली जाती है। अगले दिन कैट को पता चलता है सिस्टर को किसी ने मार दिया है और पुलिस को उनकी बॉडी मिली होती है, जिसकी वजह से कैट को एस्टल पर शक होने लगता है और वो कुछ रिसर्च करती है। लेकिन जब वो जॉन को ये सब दिखाती है जॉन इन सब पर भरोसा नहीं करता। अगले दिन जॉन एस्टल को डेंटिस्ट के पास ले जाना चाहता है, पर एस्टल वहां जाने को मना कर देती है क्योंकि वो जॉन के साथ समय बिताना चाहती है और एस्टल बोलती है मोम उसे पसंद नहीं करती, पर जॉन बोलता है तुम्हें अपनी मोम के लिए कुछ करना चाहिए। और जब कैट घर आती है एस्टल उनके लिए फूल तोड़ कर देती है जो कैट ने अपनी बेटी की याद में लगाए होते हैं। ये देखकर कैट को गुस्सा आता है और वो एस्टल को नीचे गिरा देती है। जॉन उसे रोकता है, पर एस्टल जॉन की नज़रों में कैट को गिराने के लिए अपने हाथ को तोड़ लेती है और जब जॉन एस्टल के हाथ को देखता है वो कैट से नाराज हो जाता है, जिसके बाद कैट काफ़ी दुखी हो जाती है। कुछ दिन बाद डैनियल मैक्स से एस्टल के बारे में पूछता है, जिससे डैनियल को पता चलता है एस्टल ने सिस्टर को मार दिया होता है। एस्टल कैट से बड़ों की तरह बात करती है। ये देखकर कैट एस्टल का पता लगाने के लिए उसके कमरे में जाती है, जहां उसे वो बुक मिलती है जिस पर एक इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है और कैट उस इंस्टीट्यूट का पता लगाने लगती है, जिससे कैट को वहां का नंबर मिल जाता है। पर जब कैट वहां कॉल करती है उसे पता चलता है वो एक मेंटल हॉस्पिटल होता है। इधर डैनियल उस ट्री हाउस में जाता है जहां एस्टल ने उस हथौड़ी को छुपाया होता है
और वहाँ एस्टल भी आ जाती है जो उस हाउस को आग लगा देती है और डैनियल अपनी मोम को आवाज़ मारता है, लेकिन डैनियल नीचे गिर जाता है और वहाँ एस्टल भी होती है और डैनियल को मारने वाली होती है। तभी मैक्स उसे धक्का मारती है और आग को देखकर कैट भी वहाँ आ जाती है, जिसके बाद वो डैनियल को हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर उन्हें बताता है वो कुछ ही देर में होश में आ जाएगा। और ये बात एस्टल भी सुन लेती है, जिससे एस्टल वहाँ से बहाना बनाकर मैक्स के पास जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, पर मैक्स अपनी मोम को एस्टल के बारे में बता देती है, जिसके बाद डॉक्टर मैक्स के पास जाते हैं और काफ़ी कोशिश करने के बाद मैक्स की धड़कन फिर से चालू हो जाती है। लेकिन कैट गुस्से में एस्टल को मारने लगती है और डॉक्टर उसे शांत करने के लिए कैट को बेहोश कर देते हैं और जॉन एस्टल और मैक्स को लेकर घर आ जाता है, पर एस्टल तैयार होकर जॉन के पास आकर बैठ जाती है। वो उसे किस करती है क्योंकि वो जॉन के साथ रिश्ता बनाना चाहती है और जब ये बात जॉन को पता चलती है वो उसे अपने कमरे में जाने को कहता है। इधर कैट जब हॉस्पिटल में होती है उसके पास उस जगह से कॉल आता है और कैट को पता चलता है एस्टल दिमागी रूप से बीमार होती है और उसे एक डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से उसका शरीर किसी बच्चे जैसा होता है, लेकिन उसकी उम्र 33 साल होती है। वो डॉक्टर कैट को जल्द से जल्द घर जाने को कहता है, नहीं तो एस्टल किसी को भी मार सकती है। ये सुनकर कैट अपने घर की तरफ जाती है, लेकिन एस्टल मौका देखकर जॉन को मार देती है और अब वो मैक्स को भी मारना चाहती है, पर मैक्स उसे देखकर छुप जाती है और कैट जब तक घर आती है जॉन मर चुका होता है, पर एस्टल कैट को देखकर उस पर गोली चलाती है, लेकिन कैट उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे कैट को लगता है एस्टल मर चुकी है और वो मैक्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। पर जब तक पुलिस वहाँ आती है वहाँ एस्टल नहीं होती, क्योंकि वो कैट को मारने के लिए उसके पीछे गई होती है और उन दोनों के बीच हाथापाई होती है। पर मैक्स गन लेकर एस्टल को शूट करती है, लेकिन गोली से बर्फ टूट जाती है, जिससे कैट और एस्टल झील में गिर जाती हैं। पर उसके बाद भी एस्टल कैट को पकड़ लेती है और कैट एस्टल के मुंह पर मारती है, जिससे एस्टल की गर्दन टूट जाती है और वो झील में गिर जाती है, जिसके बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।